गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम राणा सर से छठे अध्याय के बारे में जान रहे हैं। आज बारी है छठे अध्याय के 33वें श्लोक की। अभी हमने दीदी से भी इसके बारे में, शशि दीदी से सुना, और जिसमें हमने जाना कि जब अर्जुन जैसा इतना योद्धाधर वो कह सकता है कि मेरा मन चंचल है और योग में स्थित नहीं होता, तो हम में से सभी तो कंप्लेंट करते ही रहते हैं। इसका मतलब हमें भी अभी टाइम लगेगा उसको समझने में। तो आइए जानते हैं राणा सर से कि कैसे समझे इस श्लोक को। राणा सर को प्रणाम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। वैसे तो बहन जी ने से बहुत गहराई से समझा दिया है, मैं सुन रहा था। चलो फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ऐड ऑन कर पाऊँ। बहन जी, एक बार मेरा ज्ञान नहीं है जी, मैं तो पहले ही कहता हूँ ये उधार का ज्ञान है। ये उधार का ज्ञान है, मेरा ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो हमारे ऋषि मुनि दे के जा चुके हैं और हम तो उसे रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, बस इतना कर रहे हैं। अभी जहाँ तक हमारे ज्ञान की बात है, हम तो बहुत दूर हैं विज्ञान से। जी बहन जी, जरा उच्चारण कर दें इसका श्लोक का। योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः सामेन मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वात् चंच च पे कौमा लत्वात् आधा त बाद वाला उस पे कौमा स्थितिम चंचलत्वात् स्थितिम स्थिराम। मधुसूदन, हे भगवान, त्वया साम्येन यह अयम योग, योयम लिखा है, यह अयम योग प्रोक्तः। हे भगवान, आपने समता पूर्वक जो यह योग कहा है, चंचलत्वात् मन की चंचलता के कारण, अहम एतस्य मैं इस योग की स्थिराम स्थितिम स्थिर स्थिति को न पश्यामी नहीं दिखता। मैं मन की चंचलता के कारण इस योग की स्थिर स्थिति को नहीं देखता। अब अभी तक भगवान जी अर्जुन को ध्यान योग के बारे में बता रहे थे कि ध्यान योग के द्वारा समाधि की अवस्था तक कैसे पहुंचा जाता है, और पूरे डिटेल में उसे, मतलब जिसे कहते हैं थ्रेड बेयर, बिल्कुल एक एक उसका धागा खोल के जैसे समझाया जाता है। तो हर चीज उन्होंने एक्सप्लेन की, पहले तैयारी कैसे करनी है, फिर स्टेप्स क्या फॉलो करने हैं, फिर कैसा महसूस करता है एक समाधि में पहुंचा हुआ व्यक्ति, फिर उसका दृष्टिकोण कैसा हो जाता है, फिर उसमें बाधाएं कैसी आती हैं, सब कुछ डिस्कस कर दिया। अब अर्जुन इन सारी बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। अब जैसे ही भगवान जी ने इस चर्चा को समाप्त किया, तो उन्होंने कृष्ण जी को संबोधित करते हुए कहा कि हे मधुसूदन। मधुसूदन इसलिए कहा जाता है कृष्ण जी को कि उन्होंने मधु नाम के राक्षस का संहार किया था। तो फिर यहाँ से कुछ प्रश्न पूछते हैं कृष्ण जी से अर्जुन, और जिसमें ये पहला प्रश्न है। तो अब जो ध्यान योग की बातें कृष्ण जी ने बताई, अब जो अर्जुन है स्वभाव से तो वो क्रियाशील व्यक्ति है, राजसी उसका गुण उसमें प्रधान है। तो उसे ये जो कहा सारी बात, क्योंकि युद्ध में अर्जुन किस लिए आया था, युद्ध में उसे आया था कि हमें जो हमारा अधिकार था राज्य पर, उसका हमारा हनन हुआ है अधिकार का, और उस अधिकार को पुनः प्राप्त करने के लिए पांडवों ने
कौरवों के खिलाफ एक युद्ध का ऐलान किया था। तो अब उसका जो नेचर है, उसकी ये चीजें, जो ये शिक्षा थी, टीचिंग्स थी, थोड़ी सी उससे अलग थी उसके लिए। हालांकि वो युद्ध से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। जब उसने सामने की सेना में अपने स्वजन देखे, अपने यार रिश्तेदार उसे नजर आए, तो उसका मन वहां से विचलित हो गया और वह मोह में आकर युद्ध से पलायन तो करना चाह रहा था, परंतु ये उसकी नेचर नहीं थी। तो नेचर जो थी उसकी, वो राजसिक नेचर थी। तो यहाँ पर यानी वो क्रियाशील योद्धा आदमी था। तो जब उसने ये बातें सारी सुन ली, भगवान जी ने, बातें बहुत अच्छी थी वो, पर उसे ये लग रहा था कि ये थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल सी। तो क्योंकि जो भगवान जी ने सिद्धांत बताया था यहाँ पर, वो था कि आत्म स्वरूप में मन को स्थित करके जो सत्य का अज्ञान है, उससे जो उत्पन्न अहंकार है और जितनी तरह की सब विपरीत धारणाएं हैं, उनको समाप्त कर देना है ध्यान के द्वारा। और जब ये ऐसा हो जाता है तो जो व्यक्ति है वो मुक्त हो जाता है। वो उसे, यहाँ पर जो बात कही गई थी मुक्ति के संबंध में, वो थी कि उसे परम आनंद की प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि योग का जो लक्ष्य है वो क्या है कि जीवन की जो भी चुनौतियां हैं, उनकी सभी परिस्थितियों में जो भी उत्पन्न होती हैं उन चुनौतियों के द्वारा, उनमें समत्व का भाव बनाए रखना, एक समदृष्टि बनाए रखना। जैसे अभी पिछले 1-2 श्लोक में भगवान जी ने कहा था कि सब में मुझको और मुझ में सबको देखा। तो जो ऐसा व्यक्ति है वह योगी है। तो बात क्या है कि पूरी तरह जब मनुष्य का मन इक्वेनिम यानी समत्व हो जाता है, समत्व भाव में आ जाता है, इक्वेनिमस हो जाता है, तब उसे कहा गया है कि वह योगी बन जाता है। अब ये सारी बातें कई बहुत बहुत गजब की बातें कही है, परंतु अर्जुन को लगता है कि ये जो जीवन की हमारी जो लाइफ में सिचुएशंस आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, वो बड़ी अलग किस्म के हैं। और जो भगवान जी बातें बता रहे हैं, ये बड़ी कोई आइडियल या आदर्श किस्म की बातें हैं। और ये थोड़ी सी उन्होंने व्यवहारिक कहा इस बात को, जो मैं पढ़ रहा था कमेंट्री, कि ये इम्प्रैक्टिकल सी। और अब ये देखो कि यहाँ पे जो वर्ड आया है साम्येन, तो साम्येन मतलब वही समत्व। तो जो अर्जुन ने भगवान जी की जो शिक्षा थी ध्यान योग की, उस सारे का एक शब्द में निचोड़ निकाल लिया। इंटेलिजेंट तो है वो, कि हमें एक समत्व का भाव लाना है। तो ये साम्येन वर्ड जो यूज किया वो इसीलिए, उसने एक ही वर्ड में कहा कि जो आपने साम्येन के बारे में बताया है, तो कह रही है अव्यवहारिक है, इम्प्रैक्टिकल है। और आप ये देखिए भी, भगवान जी ने ध्यान के जितने भी बातें अब तक के श्लोकों में बताई हैं, उसमें कोई ये नहीं कहा कि भाई तुम जब ध्यान में सिद्ध हो जाओगे, समाधि की अवस्था तक पहुंच जाओगे, कोई तुम्हारे पास मैजिकल पावर आ जाएगी, जादुई शक्ति आ जाएगी, ऐसी तो कुछ नहीं बात कही। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर समत्व का भाव आ जाएगा, तुम हर परिस्थिति को, हर व्यक्ति को एक समदृष्टि से देखोगे और ईश्वर को ही उसमें देखोगे, हर व्यक्ति में, और ईश्वर में हर व्यक्ति को देखोगे। तो बात तो कुछ ऐसी थी। अब ये कोई ऐसा तो नहीं कोई मैजिकल पावर आ गई, क्योंकि जो आत्म तत्व को हर चीज में देखने की एक व्यापक तरीके से देखने की जो क्षमता है, और हर चीज के प्रति समानता और समत्व का भाव है, ये दृष्टिकोण विकसित करना है जो ध्यान का लक्ष्य है। और जब यह दृष्टि अपनी चरम सीमा पर पहुंचती है, जब ये इस तरह का मनुष्य का दृष्टिकोण हो जाता है, तो फिर वह अपने अंदर और संसार के अंदर, इन दोनों में कोई भेद नहीं देखता। और यही योग की पूर्णावस्था है।
परंतु अर्जुन कहता है कि ऐसी दृष्टि बनाए रखना हर किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक माइंड जो है हमारा, वो उसको कंडीशन नहीं किया गया, ट्रेन नहीं किया गया, तो हमारा मन इस चीज के लिए तैयार नहीं होगा। हालांकि भगवान जी पहले ये बता चुके हैं कि मन को तैयार भी कैसे करना है, परंतु फिर भी अर्जुन ने एक शंका जाहिर की। क्योंकि अब मान लीजिए कोई बहुत समय से एक साधना कर रहा है और उसके मान लीजिए उसके बाद उसको आत्म अनुभव प्राप्त भी होता है, उसका आत्मा का जो है उसका एक दृष्टिकोण, व्यापक दृष्टिकोण उसमें उत्पन्न हो जाता है। परंतु क्या होता है कि वह क्षणिक होता है, कुछ समय के लिए रहता है, और जितनी जिसकी ज्यादा प्रैक्टिस होती जाती है वो उतनी देर उसके अंदर वह भाव रहता है। आप ये देखिए, जैसे हम मेडिटेशन में बैठते हैं, हर संडे करते हैं, या कोई लोग रेगुलर भी करते हैं, तो कुछ समय के लिए हमारे अंदर ऐसा भाव आता है कि जब आप बिल्कुल डिटैच हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि जैसे हम अपने आत्म स्वरूप में पहुंच गए हो। परंतु यह स्थिति लगातार नहीं बनी रहती। मान लीजिए मैं 20 मिनट आधा घंटा अगर मेडिटेशन करता हूं, तो हो सकता है कुछ सेकंड्स के लिए आए, मैक्सिमम एक आध मिनट के लिए आए, परंतु वो चीज मतलब जितनी देर हम मेडिटेशन में बैठते हैं वो बनी नहीं रहती। और जो भगवान जी यहाँ बात कर रहे हैं वो कहते हैं कि ये चीज तो ऐसी है कि जब आप उठोगे भी ध्यान के बाद तब भी वो बनी रहेगी। तो ये चीजें अर्जुन को थोड़ी सी इम्प्रैक्टिकल लग रही है, तो वो फिर इसीलिए वो भगवान जी के सामने ये क्वेश्चन उठा रहा है कि ऐसा जो है, मुझे इसको थोड़ा संशय लग रहा है करने में। क्यों? अब आप ये देखिए कि जैसे हम मान लो हम ये सोचते हैं कि भाई हर व्यक्ति जो है वो हमारे ही शरीर की एक एक्सटेंशन है, जैसे हम कल बात कर रहे थे। अब सपोज करो ऐसी दृष्टि किसी ने अपना ली, ठीक है, और तभी कोई ऐसा व्यक्ति उसके सामने आ गया जिसने उसके साथ कुछ बहुत बुरा किया हुआ है। अब वो दृष्टि जब उस व्यक्ति को देखते हैं, वो एक्सटेंड उस व्यक्ति तक करते हैं, उसमें फिर अच्छा ये तो वही है जिसने मेरा नुकसान किया था, तो वो जो भाव आया था वो एकदम गायब हो जाएगा। वो तुरंत ये कह देगा कि नहीं, इस आदमी ने तो मेरे साथ कुछ बुरा किया था। हमारे शास्त्रों में मन के सामने आने वाले ना 4 बाधाएं बताई हैं। वो उनके नाम है, एक तो लय, एक विक्षेप, एक आशाय और एक रसस्वादन। तो एक लय क्या चीज है? लय क्या है कि हम नॉर्मली एक फ्लो में चलते हैं। अब सपोज कीजिए हम जो नॉर्मल सांसारिक व्यक्ति हैं, हमारा विचारों का एक फ्लो बना रहता है, और उस फ्लो से अब कोई आके कहता है कि नहीं जी मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज है, आप ये स्टार्ट करिए, तो वो एक व्यक्ति इस बात को मान के शुरू भी करता है, परंतु जो उसका पहले विचारों का फ्लो है वो इस काम में बड़ी बाधा बनता है। वो बैठता जरूर है कहीं से, परंतु उसका जो विचारों का फ्लो है, जो धारा है, वो कहीं और चलती है। तो फिर ध्यान जो है उसका लगना थोड़ा मुश्किल होता है। फिर दूसरा है विक्षेप। विक्षेप का मतलब क्या है कि हमारे मन में जब हम ध्यान में बैठते हैं तो मन कहीं और जाता है। कहीं और कहाँ जाता है? जो चीजें हमें दिन में, हम बीच में भी ये बातें चर्चा करते रहे हैं कि हमारे लिए जो चीजें, जो विचार, जो परिस्थिति, जो व्यक्ति ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार अब जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी फाइनेंस के विषय में डील करता है, तो उसके मन में सारा दिन लेन देन के विचार चलते रहे। कोई बिजनेसमैन है, किसी से लेना है, किसी को देना है, तो उसके मन में वो विचार चलता रहेगा। अब मान लो किसी की पेमेंट आनी है, कई लाख की आनी है सपोज करो, उसकी वजह से उसका बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, तब वो जब ध्यान में बैठेगा
तो उसे कुछ टाइम के लिए कोशिश करेगा ध्यान में बैठने की, परंतु वो कहीं ना कहीं से, जिस पंजाबी में कहते हैं ना, मुड़ के वो विचार आ ही जाता कि भाई यार उसकी पेमेंट ड्यू है मेरी, ठीक है ना। फिर उसे नहीं 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 मेडिटेशन में बैठे हैं। तो ये विक्षेप हैं, और ये विक्षेप बहुत तरह के हो सकते हैं। फिर है रस आस्वादन। अब रस स्वादन का मतलब क्या है कि हमें कई चीजों में, जो हम संसारिक व्यवहार करते हैं, कई चीजों में हमें बहुत रस आता है। अब जैसे किसी को टीवी देखने का है, किसी को म्यूजिक सुनने का है, किसी को स्पोर्ट्स का में रस है। मतलब मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, देयर कैन बी न्यूमरस एग्जांपल्स। बहुत तरह के ऐसे लोगों के अपने अपने शौक हो सकते हैं। तो अब ध्यान, उसके लिए जब वो ध्यान में बैठता है तो फिर उसको वो चीजें अगर बीच में याद आती रहती हैं तो फिर ध्यान में दिक्कत होती है। फिर एक चीज यहाँ पर आई, जो चौथी चीज है, वो है कषाय। कषाय को आप समझें कि जैसे हम आयुर्वेद में 4 स्वादों की बात करते हैं। मधुर, जैसे मुलट्ठी मीठी है, शहद, चीनी, ये सब मीठा मीठा स्वाद, मधुर। फिर है कड़वा, नीम, करेला, ठीक है। फिर है खट्टा, खट्टा जैसे नींबू, इमली। फिर एक आता है कसेला, कसेला, जैसे इसका हरड़ का स्वाद कसेला माना जाता है। ये आंवला, इसका स्वाद स्वाद जो है कसेला माना जाता है। तो ये जो कसेला है ना वर्ड, इसको संस्कृत में क्षय वर्ड कहा जाता है। तो हमें कई हमारे अनुभव ऐसे रहते हैं जिंदगी के, जो हमें कसेला स्वाद देते हैं, जो हमारे अनुभव को कसेला कर देते हैं। और ये ज्यादातर जो ये कसेले अनुभव हैं, ये राग द्वेष की वजह से होते हैं। कहीं पे हमारी बहुत ज्यादा अटैचमेंट्स होती हैं, वहां से किसी ने धोखा दिया होता है। कहीं पे हमारे बहुत ज्यादा नफरत का रहा रहता है, तो कोई कोई भी किसी भी कारण से रही होती है। मतलब वही जो राग द्वेष हम बात करते हैं, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो उनके कारण हमारे बहुत तरह के जो हैं एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं, जो हमारे अंदर संस्कार के रूप में बसे रहते हैं। तो ये ध्यान में ये भी बहुत बड़ी बाधा बनते हैं, क्योंकि ध्यान के अंदर हमारा माइंड कंसंट्रेट करता है। जब हम माइंड को कंसंट्रेट करते हैं तो उसमें अलग अलग तरह के जो हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स है ना, वो सबसे पहले स्ट्राइक करते हैं। तो ध्यान में फिर ये बाधा है। तो ये जो बातें हैं, इनको अर्जुन के मन में आ रही हैं कि भाई ये चीज जो भगवान जी बता रहे हैं, ये है तो बहुत बढ़िया, पर इम्प्रैक्टिकल सी है। तो अब जब कोई शिष्य अपने गुरु के सामने किसी शंका को बताता है, तो ये फिर गुरु का फर्ज भी होता है कि उनको उस ऐसी जो शंकाएं हैं उसकी, उसका निराकरण करे, उसका सॉल्यूशन दे। परंतु एक और भी चीज होती है कि जब शिष्य गुरु के समक्ष उसने जो कुछ बताया होता है, कोई उसकी शिक्षा होती है, उसमें अगर उसे कुछ दोष दिखाई देता है, हालांकि ये दोष नहीं है, उसे दोष ये लग रहा है कि ये करना मुश्किल है थोड़ा, तो फिर उसे अपना प्रश्न जब पूछता है ना, तो उसे इसका कारण साथ में जरूर बताना होता है। अब अर्जुन कह तो रहा है कि ये इम्प्रैक्टिकल है, पर साथ में उसने बताया भी कि क्यों इम्प्रैक्टिकल है। तो वो इम्प्रैक्टिकल क्या बताया कि मन जो है वो चंचल है, मन की चंचलता के कारण ये चीज मुझे इम्प्रैक्टिकल लगती है। तो अब उसे जो ये समत्व योग की बात भगवान जी ने बताई थी शुरू से लेकर आखिर तक इस ध्यान योग में, तो वो उसका जो प्रैक्टिस है, उसे लग रहा है कि ये थोड़ी मुश्किल है। और उसका कारण वो बता रहा है कि जो मनुष्य का मन है वो चंचल स्वभाव है, और इसके कारण जो योग है, अगर वो हम योग की प्रैक्टिस करें भी, तो अगर हमें कुछ अनुभव होगा भी तो वह स्थायी नहीं होगा।
वो स्थिति ज्यादा देर तक नहीं बनी रहेगी। यही उसके मन में जो दिक्कत आ रही है, और इसी का वो यहाँ पर बता रहा है। और फिर इसी जो प्रॉब्लम है उसको अर्जुन अगले श्लोक में कुछ फिर और इसका विस्तार करता है कि भाई हमें जो मन की चंचलता है उसकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम होती है। तो उसके बारे में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राणा सर का, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया सर ने। और याद है कि जब सूद सर ने समझाया था तब भी उन्होंने इन दो श्लोकों को इकट्ठा ही लिया था, 33 और 34 को, और काफी अच्छे से तब भी समझ में आई थी ये बात कि जो अभी तक जितनी भी बातें कृष्ण जी ने कही हैं अर्जुन से कि ये सब योग में स्थिर होने के लिए तुझे अपने इंद्रियों को वश में करना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को कंट्रोल करना पड़ेगा, परमात्मा पे ध्यान लगाना पड़ेगा, तो वो सभी बातें बहुत कठिन प्रतीत हो रही हैं। और शायद वो हमारी वाली सभी की स्थिति वही चल रही होगी जब हमने गीता पढ़नी शुरू की थी। और अभी भी जब मेडिटेशन शुरू किया तो भी स्टार्टिंग में ऐसे ही लग रहा था कि इतना इजी नहीं है। उसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए बार बार शायद गीता लिखी ही इसलिए गई होगी क्योंकि पता है कि ये चीज सभी के साथ घटित होने वाली है। जीते हुए जीवन में कोई ना कोई परेशानियां आएंगी और उनमें हमने कैसे अपने आप को संभालना है वही विधियां हम सीख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राधा सर का। आज हमारे पास टाइम है, अगर कोई भी क्वेश्चन लेना चाहे या पहले प्रश्नों पे भी कोई विचार रखना चाहे तो जरूर बात कर सकते हैं। पिछले श्लोक भी दोनों काफी अच्छे गए थे, 29 और 30, 31, 32। हाँ जी, हाँ जी सर। राधा साहब, मैं ये आपने 4 चीजें बताई थी ना, लय, विक्षेप, कषाय, और चौथा क्या था? रस स्वादन। रस। ठीक, थैंक यू। मतलब किसी चीज का टेस्ट नहीं होता कुछ लोगों में, उसके बारे में बात है, और वो उसी चीज के में रहना ज्यादा पसंद करता है। और कोई अपनी बात कुछ कहना चाहे तो कहिए, अन्यथा हम आगे बढ़ेंगे समापन की ओर। हाँ जी दीदी, बढ़ते हैं समापन की ओर। हाँ जी, बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया राणा सर ने, थैंक यू। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। गौ माता की परम कृपा से सुख समृद्धि का बसेरा, गोधन से दुख दरिद्र भागे, सग्रंथों का सार घनेरा। बोल गौ माता की जय। ओम ब्रह्म अर्पणमस्तु, ओम अर्पणमस्तु, ओम अर्पणमस्तु। हरिओम जी, सत्संग का बहुत आनंद आया और हमारी ये श्रृंखला बढ़ती रहे। बहुत बढ़िया, सार्थक रही आज की चर्चा। सभी के सहयोग के लिए धन्यवाद। मैं सेम लाइंस बोलती हूँ सूद सर की ताकि उनकी याद बनी रहे हमारे मन में। इससे पहले कि बत्रा सर प्रसाद का वितरण करें, मैं एक बड़ा ही अच्छा अनुभव अपना शेयर करना चाहूंगी। परसों जब सर ने प्रसाद का वितरण किया और तो उसके बाद विजय जी से फोन पे बात हुई। विजय जी कहते हैं आज सुबह से हमारी पोती रसमलाई खाने की जिद कर रही थी, कहते हैं, और जब बत्रा सर के सामने रसमलाई रखी तो हमने कहा लो खाओ रसमलाई। कहते हम इतने हैरान हुए कि बत्रा सर कहाँ से ढूंढ ढूंढ के आज रसमलाई लेके आए हैं। हाँ, बच्चों के दिल की भावनाएं बत्रा सर तक पहुंच जाती हैं। बिल्कुल। बच्चों की भी हमारी भी पहुंच जाती हैं। आप म्यूट हो गए सर। बत्रा सर आप म्यूट हैं। मैंने कहा ये तो भगवान श्री कृष्ण जी की थाली है, उसमें सब कुछ अपने आप पहुंच जाता है, जैसे जिसको जो चाहिए अपने आप पहुंच जाता है, और ऐसी थाली है कि कभी खत्म ही नहीं होती है। बिल्कुल सही।
पर ऐसे छोटे छोटे अनुभव होते रहते हैं तो भक्तों को जरा विश्वास बना रहता है कि भगवान जी आसपास ही हैं, सुन रहे हैं हमारी बात। आज टाइम था, कुछ बहुत डिस्कशन अच्छा। करते हाँ तो जी ज्यादा सर। अच्छा था। हाँ जी, 5 कर 4 सकते मिनट पे। हैं। हाँ, ये कुछ पूछ लो अगर इनमें से तो कुछ कोई किसी कुछ के मन पूछ में नहीं कुछ रहा है। है। अगर कुछ भी जो इस चैप्टर में आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड कुछ आप बात करना चाहें या जो टेक अवे है वो बोलना चाहें तो जरूर बात कर सकते हैं। गीतांजलि जी ने हाथ रेस करा हुआ। अच्छा, हाँ जी गीतांजलि जी। को प्रणाम जाना सर। अभी जब सेशन शुरू हुआ था प्रणाम जी। तो बिगिनिंग में एक बात हो जी। रही थी, सर ने बोला कि ये ज्ञान उधार का है, ये ज्ञान मेरा नहीं है। लेकिन सर जब वो आशु जी ने एक लिंक शेयर किया था जिसमें योगेश वॉइस में विवेकानंदा जी के जो एक्सपीरियंसेस हैं वो शेयर किए गए थे, तो उसमें जहां तक मेरी समझ में आया, उन्होंने बोला कि जैसे हम सब भगवान का अंश, तो ये असीम ज्ञान हर किसी में है, ऑलरेडी है, लेकिन कौन उसको पहले डिस्कवर करता है, मतलब ये हर पर्सन के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल तो सही मुझे है। लगता है कि हम अभी अपना ज्ञान डिस्कवर नहीं कर पाए, लेकिन आपने काफी कुछ डिस्कवर कर लिया है। नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ी सी मतभिन्नता रखता हूँ। वो इस तरह से कि डिस्कवरी ये मेरे लेवल पे नहीं हुई है एक्चुअली। अच्छा जी। हाँ, ये डिस्कवरी जो है ना, मतलब अभी डिस्कवरी किसे कहते हैं? डिस्कवरी चीज वो है जब वो चीज मेरे अंदर उतर गई। ओके, आप ये देखिए, प्रैक्टिकली अब जैसे आप। ये, हाँ, आप ये देखिए कि अब जैसे कोई साइंटिस्ट है, वो किसी चीज को डिस्कवर करता है, तो बिल्कुल। वो तो उसकी लाइफ वही हो जाती है। अभी हाँ जी। वो मेरी स्टेज नहीं आई। मैं अब क्या है, देखो, ये बार बार गीता में भी आ रही है बात हाँ जी। कि ज्ञान जो है वो अपने आप में कुछ भी अचीव करने के लिए काफी नहीं है। जी। जब तक वो, मैं एक वर्ड यूज करता हूँ ना, वैसे तो 3 में इकट्ठे करता हूँ, श्रवण मनन निधिध्यासन। श्रवण जी। मनन तक की स्टेज तो चलो मैं कह सकता हूँ कि मेरी हो गई है, कि मैं बिल्कुल। श्रवण भी कर लेता हूँ, मनन भी कर लेता जी। हूँ, कंटेम्पलेट अच्छे से करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल। जी सर। परंतु जो निधि ध्यासन वाली स्टेज है ना, जी सर। वो ये कह सकता हूँ कि भी वो अभी शुरू हुई है, जी अभी सर। उसकी तरफ कदम बढ़ाया है। जी परंतु बिल्कुल। अभी अभी प्रैक्टिकली मैं कहूँ कि भी आई एम लिविंग द टीचिंग्स, आई डोंट थिंक सो, दैट सर इज उसमें एक स्टिल ए फार। एग्जाम्पल भी दिया गया है ना, न्यूटन का एग्जाम्पल दिया गया है उस हाँ हाँ हाँ, आई सेक्शन नो में। आई तो वो आई मुझे नो बहुत आई ही नो। अच्छा लगा और बहुत ही हाँ वैलिड हाँ, मतलब लगा, लॉजिकल लगा कि वो ज्ञान ऑलरेडी है, उसमें कुछ उन्होंने नई चीज नहीं बताई, लेकिन डिस्कवर उन्होंने किया, ये एक अलग बात है, क्योंकि उनकी पूरी एनर्जी मतलब जो थी उन्होंने डाइवर्ट कर दी थी उसी चीज के ऊपर। एग्जैक्टली आप ये चीज हम बात भी करते हैं कि जी। ये बहुत बार हमने कहा है कि ज्ञान जो है वो कहीं गया नहीं है बुरा नहीं है। हाँ जी। एक्चुअली। ये बहुत बार मैं ये बात कह चुका, ये एक आवरण है, जिसे अज्ञान का आवरण कह लो, माया बिल्कुल का आवरण कह लो, बिल्कुल जिसने उस ज्ञान को ढका हुआ। बिल्कुल ज्ञान सर। तो स्वयं प्रकाशित है, जहां हमने वो जी। हाँ वो जी, जो बटन आवरण उठाया है, बिल्कुल। वे as soon as that veil is removed यस na, then it automatically comes यस out, यस सर। everything gets lightened up, and बिल्कुल सही। that is what ज्ञान is। यस सर। तो जो ज्ञान है वो ये है। अभी जी। हम बहुत दूर हैं उस स्टेज से। मैं, हम का मतलब मैं अपने लिए कहता हूँ, आप लोग में से हो सकता है कोई वहां तक पहुंच चुका हो, आई डोंट नो, एंड आई शुड नॉट रादर क्वेश्चन एनीबडी और डाउट एनीबडीज कैपेबिलिटीज। तो वो तो बात अलग है, हो सकता है हम में से कोई बैठा और छुपा रुस्तम और अब पता भी ना हुआ हमें। यू जी नेवर नो। सर। तो बट एज फार एज बिल्कुल। आई एम कंसर्न, आई एम नॉट देयर, टू बी वेरी फ्रैंक। ओके। वेदों में ना बहुत सारे मंत्रों के बाद में 3 शब्द आते हैं, इदनमम, ये मेरा हाँ, नहीं है। तो ये चीज या ज्ञान के ऊपर भी लागू होती है, धन के ऊपर भी लागू होती है,
और हमारे पास जितनी प्रॉपर्टी है सब चीजों के ऊपर लागू हर होती है। चीज ये मेरा नहीं है। अगर जो ज्ञान आपके पास है, अगर आप उसको बांटेंगे नहीं तो वो नष्ट हो जाएगा आपके साथ ही। इसी तरह धन जो है उसके भी तीन अंत बताए हैं। एक खर्च करना, एक दान देना, और तीसरा नष्ट हो जाना। या तो आप खर्च करें अपने ऊपर, उसको एंजॉय करें, या उसको दान में दें, दूसरे लोग उसका फायदा उठाएं, नहीं तो धन जो है वो अपने आप नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरीके से वो तीन शब्द जो है ईंधन अमम, वो जिंदगी में बहुत कुछ सिखाते रहते हैं। अगर आप उनको याद रखें तो जिंदगी बड़ी स्मूथ हो जाती है कि कभी भी कोई दुविधा है तो ये तो मेरा था ही नहीं, चला गया तो क्या हुआ। बिल्कुल ईंधन अमम। बिल्कुल। बट यू सी के आदमी समस्या ही उसकी यही है कि वो कहता है मानता नहीं है। उससे तो मानता ये नहीं। लगता है ये चीज तो ये जाना ही चाहिए, मे- ये मेरा है और यही नहीं छूटना चाहिए। लेकिन नेचर में ये साइकिल बहुत अच्छे से चलता है। हाँ जी बादलों के हाँ। पास इतना पानी आता है, वो सब कहते हैं ईंधन अमम, बारिश कर देते हैं। धरती के पास आता है, धरती कहती है ईंधन अमम, वो हम लोगों को पानी मिल जाता है यूज करने के लिए। हम लोग वेस्ट करते हैं, नदी में चला जाता है, नदी कहती है ईंधन अमम, वो समुन्द्र में चला जाता है, समुन्द्र कहता है ईंधन अमम, वो फिर पानी बाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। नहीं नेचर में तो बहुत। नहीं, हमारे साथ भी है जी ये। जी। हम मर गए, हम मर जाते हैं, फिर गया। एक स्टेज तो वो आएगी, वो नेचर वाली स्टेज हमारे बिल्कुल। साथ भी आती है, पर हम समझते नहीं इस बात को। जाता हमारे पास से भी है, हम जितना मर्जी उसको, वो कहते हैं ना, जब फीडअप आगे रखो। जाता हमसे भी है। राणा सर, जी, मुझे ना जी। आपको कुछ पूछना है। कल हम ऐसे ही ऊपर छत पे सैर कर रहे थे रात को, तो मेरी डॉटर ने मुझसे पूछा कि प्लांट्स जो है वो लिविंग बीइंग है, हाँ। उनमें भी फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, या फिर उसने बोला कि उनका क्या स्पिरिचुअल लेवल रहता है। तो मेरे को पता नहीं था कि मैं उसको क्या आंसर दूं इसमें। स्पिरिचुअल लेवल की तो इसके बारे में हम देखिए उसकी बात करते हैं ना, पशुओं की, पशु हाँ जी, योनि हाँ जी, और हाँ हमारी जी, क्या जी फर्क जी है सर, कि हमारे पास करने के लिए कर्म है, जी पशु के पास नहीं है, उसके पास नहीं, बुद्धि नहीं है। और जी उससे जो निचला लेवल है वो पेड़ों का है। लिविंग बीइंग सारे अच्छा, हैं, उनके ठीक पास है, माइंड नहीं है ठीक है और सर, करने के लिए फ्री विल नहीं है, कर्म नहीं कर सकते जी वो। जो जो जी जैसा सर, चल रहा है उनका नेचर के हिसाब से जो चलता है उनका वही चलता है। जी पशुओं के साथ मुकाबला, हमारा मुकाबला करते हुए राणा साहब भूल गए कि पशु हंस नहीं सकते, हम हंस सकते हैं। तो आइए मिल के आते बिल्कुल हैं। सही है, बिल्कुल सही है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ योर इंटेलेक्ट कि आप कहीं ना कहीं से कुछ निकाल ही लेते हो। स्पेशली हंसी, लाफ्टर की डिस्कवरी हो ही जाती है। चलिए जी। आज बत्रा सर ने आज अपने पकौड़े बचा लिए, ऐसे ही हंसा दिया बस हमें। चलिए जी, सबको आपने बहुत देख बहुत लिए थे प्रणाम, पकोड़े। बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। थैंक यू सबको सर, प्रणाम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण जी सबको। जय श्री कृष्ण। यस। बत्रा सर, जी। ये